हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बजट से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे कि आम बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है, लेखानुदान क्या होता है, बजट में कटौती कैसे की जाती है, गिलेटिन क्या होता है, इत्यादि सभी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझने वाले हैं। इसमें से कम आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। कोई भी एग्जाम आप दें, इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। इसमें बजट की चर्चा नहीं है। बजट को ही क्या कहा गया है संविधान में? आपका वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 112 में है। बजट क्या होता है? तो देखते हैं कि बजट आपका एक प्रकार का भाषण होता है। बजट कुछ नहीं है, बजट एक प्रकार का भाषण दिया जाता है संसद में। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसे होता है? तो बजट को प्रस्तुत करने का अधिकार ये आपका राष्ट्रपति को होता है। बजट एक प्रकार का भाषण होता है और इसे प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। और राष्ट्रपति वित्त मंत्रालय द्वारा या वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करवाते हैं। राष्ट्रपति स्वयं इसे प्रस्तुत नहीं करते हैं। कोई दूसरे मंत्री भी इस बजट को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन आपका अक्सर वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट को प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें बताया जाता है कि सरकार का रेवेन्यू कितना है, पूरे पूरे साल में आपका कितनी कमाई हुई, क्या क्या खर्च करना है पूरे साल में, इसके बारे में आपका बजट में बताया जाता है। इसके बाद पॉइंट है कि इस बजट को आम बजट, जो आपका पूरे एक साल का बजट होता है, इसे आम बजट कहते हैं या संघीय बजट कहा जाता है या फिर आपका यूनियन बजट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे। पर एक वर्ष का बजट होता है, यह क्या होता है? जो आपका होता है, यह आम बजट हो गया, संघीय बजट हो गया, यूनियन बजट हो गया। यह आपका एक वर्ष का बजट होता है। एक वर्ष के बजट को ही आपका आम बजट कहा जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 113। तो अनुच्छेद 113 में आपका प्रकलन के बारे में बताया गया है, अर्थात सभी मंत्रालय का अनुमानित व्यय कि किस मंत्रालय में कितना रुपया खर्च करना है। कोई भी काम, जैसे अलग अलग मंत्रालय में, जैसे रेल मंत्रालय हो गया तो रेलवे में इस बार कितना खर्च करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया तो स्वास्थ्य में कितना खर्च करना है। शिक्षा मंत्रालय हो गया तो सभी मंत्रालय का अलग अलग व्यय बताया जाता है, कितना आपका अनुमानित खर्च है, वो आपका अनुच्छेद 113 में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 114 में इसमें आपका है विनियोग विधेयक, अर्थात जो भी आपका बताया जाता है बजट की, इस पूरे वर्ष में इतना बजट हमको खर्च करना है। तो इस बजट को क्या करना होता है? ऐसा तो बात नहीं है कि बजट बता दिया गया पैसा आ गया, ऐसे नहीं होता है। जैसे बजट प्रस्तुत होता है तो उसके बाद अनुच्छेद 114 के तहत आपका विनियोग विधेयक लाया जाता है और संसद से इसे पारित करना पड़ता है। संसद इसे पारित कर देता है, उसके बाद ही पैसा मिलता है। जब तक आपका विनियोग विधेयक को पारित नहीं किया जाएगा, तब तक पैसा आपका नहीं मिलता है। और बजट में आपका जितना पैसे की बात होती है, उतना ही आपका विधेयक पारित होने के बाद पैसा मिलता है। उससे न ही कम मिलता है और न ही अधिक मिलता है। ध्यान देंगे। आगे हमारा है कि संसद राष्ट्रीय धन का रक्षक कहलाता है। क्यों कहलाता है? तो अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक कि विधेयक, कोई भी बजट बनता है तो उसे संसद में पास कराना पड़ता है कि जो विधेयक बना है वह सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए 1 रुपये की आपको आवश्यकता है, आप 10 रुपया मांग रहे हैं, तो इसके लिए संसद से विधेयक को पारित करना पड़ता है। इसीलिए संसद को आपका राष्ट्रीय धन का रक्षक कहा जाता है कि संसद क्या करती है? राष्ट्रीय धन का रक्षक करती है। इसके बाद है अनुच्छेद 115। तो अनुच्छेद 115 आपका अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान, अर्थात धन कम पड़ जाने पर अनुदान लिया जा सकता है अनुच्छेद 115 के तहत। जैसे मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं, जैसे हम बात करें सड़क मंत्रालय का ही बात करें, तो मान लीजिए कहीं कोई पुल बनाना है, उसमें आपका 5 करोड़ का बजट आ रहा है और
बजट जैसे पास हो गया 5 करोड़ का और वह कार्य आपका 1 साल में पूरा ना होके उसमें 5 साल लग गया, तो 5 साल बाद तो उसका क्या होगा, बजट बढ़ जाएगा क्योंकि महँगाई हो ये सब बढ़ेगा उसमें। तो इसके लिए क्या होता है, बजट बढ़ जाएगा तो पैसे की कमी हो गई, तो पैसे की कमी होती है तो उसके लिए अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान संसद से फिर से लिया जाता है। कब लिया जाता है, तो धन कम पड़ जाने पे। उसके बाद है बजट में राजस्व के बारे में बताया जाता है कि राजस्व की कितना कमी नहीं हुआ इसके बारे में आपका बताया जाता है और बजट में व्यय के बारे में भी बताया जाता है। तो यह आपका आम बजट होता है। आम बजट के बारे में हमने बताया कि बजट आपका राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाता है। राष्ट्रपति को ही अधिकार है इसका पेश करने का। वे वित्त मंत्री द्वारा इसे संसद में प्रस्तुत करवाते हैं। ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स आम बजट से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं अंतरिम बजट के बारे में। अंतरिम बजट यह क्या होता है? अंतरिम बजट ये आपका चुनाव के वर्ष लाया जाता है। अंतरिम बजट ये आपका चुनाव के वर्ष आता है। जैसे अगले साल क्या है? अगले साल आपका 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो उस समय क्या होगा? उस समय आपका अंतरिम बजट आएगा। अंतरिम बजट आपका पूरे साल का बजट नहीं होता है, यह कुछ समय का जैसे 4 से 6 माह का यह क्या होता है? बजट होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जैसे अभी आपका बीजेपी की सरकार है, तो 2024 में जीत कर वही सरकार आएगी, ऐसा तो फिक्स नहीं रहता है। इसलिए आपका चुनाव के वर्ष आपका अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अगर फिर चुनाव समाप्त हो जाता है उसके बाद फिर बजट लाया जाता है। तो अंतरिम बजट ये आपका जब चुनाव होता है उस वर्ष लाया जाता है। यह कुछ समय का ही आपका बजट होता है। अंतरिम बजट होता है, यह आपका कुछ समय का बजट होता है। इसे मिनी बजट भी कहा जाता है। अंतरिम बजट को आपका मिनी बजट कहा जाता है। उसके बाद इसमें भी आपका आय और व्यय दोनों का लेखा देना होता है कि कितना आय हुआ और क्या-क्या व्यय करना है। अंतरिम बजट आपका 4 से 6 माह का ही होता है, लेकिन इसमें ही बताना पड़ता है कि कौन-कौन सा काम करना है, कहाँ-कहाँ व्यय करना है और इसमें विनियोग विधेयक की आवश्यकता होती है। इससे भी इस बजट को भी आपका संसद से पास करानी पड़ती है। तो ध्यान रखेंगे अंतरिम बजट ये आपका चुनाव के वर्ष आता है। इसे विधेयक को भी संसद के सदनों से हमें आपका पारित कराना पड़ता है। इसके बाद है लेखानुदान। तो लेखानुदान यह भी आपका अंतरिम बजट के ही तरह होता है। लेखानुदान इसकी चर्चा अनुच्छेद 116 में की गई है। अब लेखानुदान ये आपका अंतरिम बजट के ही जैसा होता है, लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ध्यान देंगे, यह भी आपका चुनाव के वर्ष ही आता है। क्या है? दोनों में हमने पहले ही बताया कि दोनों में समानता होता है। अंतरिम बजट यह भी आपका चुनाव के वर्ष ही आता है और लेखानुदान यह भी आपका चुनाव के वर्ष ही आता है। अनुच्छेद 116 में आपका लेखानुदान के बारे में बताया गया है। इसमें केवल खर्च बताया जाता है, आय नहीं। इसमें क्या है? लेखानुदान में यह अंतर होता है। आम बजट में तो आपका आम बजट हो गया, उसके बाद अंतरिम बजट अभी हमने बताया, इसमें आपका खर्च और आमदनी कितना हुआ दोनों बताना पड़ता है। लेकिन लेखानुदान इसमें केवल खर्च बताया जाता है, आय के बारे में नहीं बताया जाता है। आय की समीक्षा कौन करता है? तो इसमें आय की समीक्षा कैग द्वारा की जाती है। और लेखानुदान इसको आपका एडवांस भुगतान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, केवल पैसा ले लिया जाता है और बताया ही नहीं जाता है कि क्या आय हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें खर्च के बारे में बताया जाता है। इसीलिए आपका इसे क्या कहा जाता है, इसे एडवांस भुगतान भी कहते हैं। इसमें विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हमने देखा कि अंतरिम बजट हो गया, आम बजट हो गया, इसे हम संसद द्वारा पारित कराना पड़ता है। लेकिन जो आपका लेखानुदान होता है, इससे आपका विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे संसद को पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद हमारा है बजट पर कटौती। तो बजट पर कटौती यह क्या होता है? बजट पर कटौती कब की जाती है? तो ध्यान देंगे, यह बजट भाग को कम करने के लिए होता है। मान लीजिए आप आवश्यकता है 5 रुपया का और आप 25 रुपया ले लिए, तो क्या होगा? तो ऐसा बात तो नहीं है कि यह आपका पच जाएगा, या कोई भी मंत्रालय हो गया, कोई भी काम करता है, तो मान लीजिए कोई काम है आपका 10 करोड़ का, उस पे काम करना है और 5 करोड़ का ही किया और 5 करोड़ अपने पॉकेट में रख लिया, तो इसके लिए क्या आता है? इसके लिए बजट में आपका कटौती की जाती है। तो
पहला है आपका नीतिगत कटौती। तो नीतिगत कटौती क्या होता है? तो इसके द्वारा बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है। नीतिगत कटौती इसके द्वारा क्या किया जाता है? बजट को ही आपका अस्वीकार कर दिया जाता है और अनुदान के रूप में क्या होता है? ₹1 दिया जाता है। जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। मान लीजिए आपको भूख हो 10 रोटी का और आपको 1 रोटी ही हम दें, तो क्या होगा? इससे काम होगा? नहीं होगा। तो नीतिगत कटौती यह क्या होता है? इसके द्वारा बजट को ही आपका अस्वीकार कर दिया जाता है और अनुदान के रूप में ₹1 दिया जाता है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि अनुदान के रूप में ₹1 किस कटौती के द्वारा दिया जाता है? तो यह आपका नीतिगत कटौती के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद दूसरा है अर्थगत कटौती। तो अर्थगत कटौती यह क्या होता है? तो इसके द्वारा बजट का कुछ भाग कम कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है? बजट का पूरा आपका इसमें समाप्त नहीं किया जाता, इसमें कुछ भाग को कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 10 करोड़ का काम है, तो उसमें क्या किया जाएगा? देखा जाएगा कि इतना का काम नहीं हो रहा है, तो इसमें से कुछ को क्या किया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा आपका है सांकेतिक कटौती। तो सांकेतिक कटौती यह क्या होता है? तो इसके द्वारा बजट पर असहमति दिखाया जाता है। इसमें सांकेतिक, इसमें आपका पैसा नहीं काटा जाएगा। इसमें क्या असहमति दिखाया जाएगा कि ठीक तो है, बिल पास हो जाएगा, सब काम होगा, लेकिन इसमें सांकेतिक रूप से मतलब यह बताने की कोशिश की जाएगी कि आप अपना काम पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। तो ये आपका सांकेतिक कटौती होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा है गिलोटिन। तो गिलोटिन क्या होता है? तो समय के अभाव में बजट की चर्चा को रोककर उस पर मतदान कराना क्या कहलाता है? गिलोटिन। जैसे कोई भी विधेयक आता है या बजट आपका हो गया, तो बजट पे क्या होता है? पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से चर्चा होती है, उसके बाद उस पे वोटिंग कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है? समय के अभाव में बजट की चर्चा को क्या किया जाएगा? कहा जाएगा कि इस पर चर्चा कोई बहस नहीं होगी और डायरेक्ट इस पे वोटिंग करा दिया जाएगा। इसी को आपका गिलोटिन कहा जाता है। इसके बाद है इसका उद्देश्य बजट में होने वाली विलंब को रोकना है। जैसे मान लीजिए होता क्या है कि कोई भी आपका बजट हो गया या कोई भी विधेयक आता है, तो विपक्ष पार्टी क्या करता है? विपक्ष उसमें विलंब करना चाहता है ताकि इसे संसद से पारित न किया जा सके। तो उसको विलंब को रोकने के लिए क्या किया जाता है? ये आपका गिलोटिन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह हमने बजट से संबंधित सभी पॉइंट्स को देखा है। ये सभी पॉइंट्स काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।